हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, कुछ तकनीकी खामियों के कारण मैं 4 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। दोस्तों, हमने अब तक मेवाड़ के इतिहास से संबंधित 20 पार्टों का अध्ययन कर लिया है और सबसे अंतिम पार्ट में हमने महाराणा उदय सिंह के बारे में अध्ययन किया था और आज हम 21वें पार्ट में महाराणा उदय सिंह के बहुत ही बलशाली ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। चैलेंज क्वेश्चन था कि अकबर से पहले किस अफगान शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, जिसका जवाब होगा शेरशाह सूरी। और दूसरा क्वेश्चन था कि मेवाड़ के किस शासक ने सबसे पहले अफगान शासक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसका जवाब होगा उदय सिंह। और इन दोनों प्रश्नों का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में पूनम कुमारी बामलास, नरेंद्र सिंह नरूका मोतीपुरा, चंदा सैनी इंदरपुरा, चंदा कंवर मान सिंह की ढाणी और प्रियंका जांगिड भाटीवाड़, ये सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एकदम सटीक जवाब दिया। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये लगातार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसी प्रकार मेहनत करते रहे और जल्द से जल्द अपना लक्ष्य हासिल करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप की। एक ऐसा महाराणा प्रताप, एक ऐसा वीर शासक जिससे आज हम सभी प्रेरित हैं, जो आज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं और हर कंपटीशन के एग्जाम में महाराणा प्रताप से संबंधित और महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। अभी तक जितने भी कंपटीशन के एग्जाम लगे उनमें हल्दी घाटी से संबंधित, महाराणा प्रताप से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आज हम उसी महाराणा प्रताप की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, हल्दी घाटी का शेर कहलाने वाले, वीर शिरोमणि कहलाने वाले, कीका कहलाने वाले महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, उनकी जयंती कब मनाई जाती है, पिता कौन थे, माता कौन थी, पत्नी का क्या नाम था, संतान का क्या नाम था, उन्हें बचपन में किस नाम से जाना जाता था और उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, उन सभी की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, हल्दी घाटी का शेर कहलाने वाले, वीर शिरोमणि कहलाने वाले, बचपन में कीका कहलाने वाले महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। जिस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उस दिन रविवार का दिन था, उस दिन रविवार का दिन था। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को। कब? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। किस दिन? रविवार के दिन। ज्येष्ठ यानी जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो जो शुक्ल पक्ष था उसकी तृतीया को 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म राजसमंद जिले के, राजसमंद जिले के
कुंभलगढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित एक लघु दुर्ग है, यानी छोटा दुर्ग है, जिसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। उस कटार दुर्ग में स्थित बादल महल, बादल महल में हुआ था, और बादल महल में भी कहां पर हुआ था? जूनी कचहरी में हुआ था, जूनी कचहरी में हुआ था। ये पूरी डिटेल दी है। अधिकांशतः क्लास में केवल बादल महल तक बताया जाता है, लेकिन उसके अंत का जो हिस्सा है, यानी बादल महल के कौन से हिस्से में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उस हिस्से का नाम है जूनी कचहरी। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में कहा? कटारगढ़ दुर्ग में, जो एक लघु दुर्ग है। और कटारगढ़ दुर्ग में कहा? बादल महल में। और बादल महल में कहा? जूनी कचहरी में। इतना ध्यान नहीं रहे तो आप इतना ध्यान रखो कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रविवार के दिन कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसे राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग है वह मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी या संकटकालीन शरण स्थली कहलाता है। और जो राजसमंद जिला है उसकी आकृति हमारे तिलक जो लगाया जाता है उसके जैसी है। ध्यान रखना है, राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? तिलक के जैसी है। आपने देखा होगा, लंबा सा दिखाई देता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहते हैं। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अब देखो, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है। बहुत से स्थानों पर तो कब मनाई जाती है? 9 मई 1540 ईस्वी को। लेकिन जो हल्दी घाटी का मैदान है, कौन सा? हल्दी घाटी का मैदान है। यानी प्रश्न कोई पूछ ले आपको कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है, तब आपका जवाब केवल क्या होना चाहिए? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। ध्यान रखना है, ना कि 9 मई 1540 को। अब ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, चाहे वो 9 मई को आए, चाहे वो 15 मई को आए, चाहे वो 16 जून को आए, चाहे वो कब भी आए, उसी दिन हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। इनके पिता का नाम उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह। और माता का नाम जयवंता बाई था। क्या नाम था? जयवंता बाई, यानी दूसरा नाम है जीवंती कंवर। क्या नाम है? जीवंती कंवर। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था अजबी दे पंवार। और इनके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम था अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम। पिता कौन है? उदय सिंह। माता कौन है? जयवंता बाई, यानी जीवंत कंवर। पत्नी कौन है? अजब दे पंवार। और पुत्र कौन है? अमर सिंह प्रथम। इसको याद करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, एक ट्रिक अपना सकते हैं। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तब बादल बरसे थे। अब आपको पता है जब बादल बरसते हैं, जब वर्षा होती है तो सूर्योदय नहीं होता है, यानी सूरज नहीं निकलता है, तो सूर्योदय नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? सूर्योदय नहीं हुआ था। और क्या हुई थी? जब ये बरसे थे, जन्मे थे, तब जय जय हुई थी, यानी जय जय हुई थी। जय जय का अर्थ क्या है? जयवंता बाई अजब गजब का था। अजब गजब का था। कौन? महाराणा प्रताप, जो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया? अमर हो गया। यानी जब ये जन्मे तब क्या बरसे? बादल। यानी जन्म कहाँ हुआ? बादल महल में। और क्या उदय नहीं हुआ? सूर्य उदय नहीं हुआ। यानी इनके पिता का नाम क्या है?
उदय सिंह। और जब ये जन्मे तो क्या हुआ, जय जय हुई, यानी माता का क्या नाम है, जयवंता बाई। और अजब गजब का क्यों कहा गया है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम क्या था, अजब दे पंवार, जो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, अमर हो गया। यानी इनके पुत्र का क्या नाम था, अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, जो किसकी संतान थी, अजब दे पंवार की संतान थी। अब आप ये कहेंगे कि सर अजब दे पंवार कौन थी, अजब दे पंवार सिरोही की राजकुमारी थी, और सिरोही का एक शासक था जिसका नाम था राम रख पंवार, राम रख पंवार उसकी पुत्री थी। कौन, अजब दे पंवार। और जयवंता बाई यानी महाराणा प्रताप की जो माता थी वह पाली के शासक सोनगरा अखेराज, या हम कह सकते हैं अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। यानी जीवंत कंवर तो कौन थी, पाली के शासक, पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, सोनगरा की पुत्री थी। और अजब दे पंवार कौन थी, सिरोही के शासक रामरख पंवार की पुत्री थी। यानी महाराणा प्रताप के ससुर का के नाम क्या था, रामरख पंवार, जिन्होंने महाराणा प्रताप का जब पहली बार राज्याभिषेक हुआ उस समय अपना अंगूठा काटकर अपने रक्त से उनका राज तिलक किया था। इनके एक अन्य रानी और थी, किनके, ध्यान रखना है, उदय सिंह के, जयवंता बाई के अलावा उदय सिंह के एक अन्य रानी और थी जिसका नाम था धीर कंवर। क्या नाम था, धीर कंवर, धीर कंवर, जिसके एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। क्या नाम था, जगमाल। ध्यान रखना है दोस्तों, धीर कंवर के एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। ये धीर कंवर उदय सिंह की प्रिय रानी थी, प्रिय रानी मतलब उदय सिंह इसको बहुत अधिक चाहता था, उदय सिंह इससे बहुत अधिक प्रेम करता था। अब उदय सिंह इससे बहुत अधिक प्रेम करता था तो इसकी बात मानेगा, ये निश्चित है, और इसकी बात मानेगा तो ये जो कहेगी वही होगा, ये जो कहेगी वही होगा। और ये क्या चाहती है, यह अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। किसको, अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। जयवंता बाई के भी दो पुत्र थे, एक तो कौन था, प्रताप, और दूसरे का नाम था शक्ति सिंह। ये वही शक्ति सिंह है जिसने उदय सिंह के समय अकबर के आक्रमण की सूचना उदय सिंह को दी थी, और बाद में इसी शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाए, शक्तिवत कहलाए। क्या कहलाए, शक्तिवत कहलाए। तो ध्यान रखना, धीर कंवर किसको शासक बनाना चाहती थी, जगमाल को। इसलिए उदय सिंह ने अपने जीते जी जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब जगमाल उत्तराधिकारी तो बना, शासक तो बना, किंतु वास्तविक रूप में मेवाड़ का शासक कौन बना, महाराणा प्रताप बना, जिसके बचपन का नाम क्या था, कीका। बचपन का नाम क्या था, कीका। जिस समय उदय सिंह का शासन काल था उस समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस समय महाराणा प्रताप कहाँ थे। महाराणा प्रताप जंगलों में थे। कहाँ थे, जंगलों में थे, भीलों के मध्य अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और वही भील इन्हें किक्का या कुक्का कहकर पुकारा करते थे, जो एक छोटे बच्चे का शब्द सूचक है। क्या है, छोटे बच्चे का शब्द सूचक शब्द माना जाता है। अब देखो दोस्तों, जिस समय उदय सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उदय सिंह की मृत्यु कब हुई, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा, वेरी गुड। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, महाराणा प्रताप की, जिसका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ला की तृतीया को हुआ था। इस दिन रविवार का दिन था। इसका जन्म है, इनका जन्म है वह
राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में स्थित बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई, पत्नी का नाम अजब दे पंवार और पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम था। बचपन का नाम इनका क्या था? कीका था। कुंभलगढ़ दुर्ग को राज्य का आत्मनिर्भर दुर्ग कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। राजसमंद की आकृति हमारे तिलक के जैसी है। उदय सिंह की एक अन्य रानी थी जिसका नाम था धीर बटियाणी या धीर कंवर, जिसके पुत्र का नाम था जगमाल। अब देखो दोस्तों क्या होता है, ये अपना क्या है, मेवाड़ है। और मेवाड़ में यहां क्या है, एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था चित्तौड़, और यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुंभलगढ़। क्या नाम है? कुंभलगढ़। और यहां का एक शासक था उदय सिंह। अब जब ये अकबर ने आक्रमण किया तो उसने कौन से क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब ये उदय सिंह कहां चला गया था? गोगुंदा चला गया था, जहां पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कहां पर हुई? गोगुंदा में। यानी उदय सिंह की छतरी भी कहां बनी हुई है? गोगुंदा में ही बनी हुई है। और 28 फरवरी को कौन से त्योहार का दिन था? होली का दिन था। किस शासक की मृत्यु होली के त्योहार के दिन हुई है? उदय सिंह की हुई है। कब? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। अब क्या होता है, जहां पर ये जो राज्याभिषेक होता है उस वहां पर उसका एक नियम होता है। क्या होता है कि जो राजा का बेटा होता है, जो राजा बनता है, वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता है। लेकिन यहां पर जब उसके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था तो यहां पर एक तरफ तो कौन थे? आखिराज सोनगरा। यहां पर एक राम सिंह था ग्वालियर का, ध्यान रखना। यहां पर एक सामंत था जिसका नाम था कृष्ण दास चुंडावती। यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, उदय सिंह का पुत्र। यानी सब थे, लेकिन यहां पर कौन नहीं था? जगमाल नहीं था। जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था तो कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह की रानी धीर कंवर ने कुछ सामंतों को अपनी तरफ कर जगमाल का कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया, यानी राजतिलक कर दिया और उसे मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया। होना किसका चाहिए बड़े पुत्र के हिसाब से? महाराणा प्रताप का। अब यहां पे क्या होता है कि जो आखेराज सोनगरा थे, कौन? आखेराज सोनगरा थे, वो क्या करते हैं? महाराणा प्रताप का यहां पर राजतिलक करवाते हैं। यहां पर जो कृष्णदास चुंडावत है, कृष्णदास चुंडावत है, वह क्या करता है? महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के अवसर पर उन्हें तलवार बांधता है। ये कब की बातें? 28 फरवरी 1572 की बातें हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के समय उनके कमर पर तलवार किसने बांधी थी? उसका जवाब होगा कृष्णदास चुंडावत ने। किसने बांधी थी? कृष्णदास चुंडावत ने। लेकिन दो लेखकों के अनुसार यह राज्याभिषेक 28 फरवरी को नहीं हुआ। वो दो लेखक कौन है? एक तो है वीर विनोद का रचयिता, वीर विनोद का रचयिता श्यामल दास, श्यामल दास, और एक है गौरी शंकर हीरानंद मुनि ओझा या हीराचंद ओझा। इन दोनों के अनुसार ये कहा गया है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी को नहीं, अगले दिन यानी 1 मार्च 1572 ईस्वी को हुआ है। अगर इन दोनों के अनुसार पूछा जाए तो 1 मार्च 1572, और अगर सीधा पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ, तब जवाब होना चाहिए 28 फरवरी 1572 को, होली के त्योहार के दिन। कभी? होली के त्योहार के दिन,
होली के त्योहार के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कब? 28 फरवरी 1572 को। तलवार किसने बांधी? कृष्णदास चुंडावत ने। इस समय कौन कौन थे? अखेराज सोनगरा था, रामरख पंवार था, ध्यान रखना है, रामरख पंवार जो इनका ससुर था, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राम सिंह। ये कहाँ का था? ग्वालियर का। कहाँ का था? ग्वालियर का। प्रश्न पूछ ले कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तब जवाब होगा गोगुंदा में। कहाँ हुआ? गोगुंदा में। दूसरा एक और ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 को नहीं हुआ था। विधिवत राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को नहीं हुआ, ये बाद में हुआ था। विधिवत राज्याभिषेक की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। उस समय मारवाड़ का शासक रावचंद्र सेन भी था। आपको इतना ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप है उसका राज्याभिषेक यानी पहला राज्याभिषेक है वह 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, जहां पर उदय सिंह की छतरी बनी हुई है, वहीं पर उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और वहीं पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय महाराणा प्रताप शासक बने उस समय उनकी आयु कितनी थी। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जन्म याद रखना है। जन्म हुआ था 9 मई 1540 को और राज्याभिषेक हुआ है 28 फरवरी 1572 को। 1572 में से 1540 माइनस कर लो, जवाब आ जाएगा 32 वर्ष। यानी महाराणा प्रताप शासक कितने वर्ष की आयु में बने? 32 वर्ष की आयु में बने। कई बार यह भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप है उनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? जन्म 1540 में और मृत्यु 97 में। 1597 में से 1540 आप माइनस करेंगे तब जवाब होगा 57 वर्ष। तो ये एक वीर शिरोमणि शासक है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसने मेवाड़ के इतिहास को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। जब ये शासक बने थे उस समय मेवाड़ के अधिकांश भागों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और मेवाड़ के सरदारों का मनोबल गिर रहा था। तब इन्होंने मेवाड़ के सरदारों का मनोबल ऊपर उठाने के उद्देश्य से एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं मेवाड़ की धरा को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक पलंग पर नहीं सोऊंगा, पंच धातु के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा और चैन की नींद कभी नहीं सोऊंगा। यानी महलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और ये पंच धातु के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पीतल। इनके सामने दो उपाय थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करना या अकबर के साथ युद्ध करना। इन्होंने अधीनता स्वीकार करने की बजाय अकबर के साथ युद्ध करना उचित समझा और इसी कारण आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है वो इतिहास में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के त्योहार के दिन मेवाड़ के शासक बने थे। एक तरफ होली का त्योहार था, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के मेवाड़ के शासक बनने की खुशी थी। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था। अब मेवाड़ का शासक बनने के बाद इनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, इनका दूसरा राज्याभिषेक कब होता है, ये जगमाल को गद्दी से कैसे हटाकर मेवाड़ के शासक बनते हैं, उसकी चर्चा दोस्तों हम कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का वीडियो पूरा करने से पहले हम आज के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को किक्का नाम किसने दिया था? इसका जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम शहीदान।